अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलीज़ा कंवल ने अब तक आपको बहुत सी मोहब्बत भरी कहानियाँ सुनाई, जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते। इन कहानियों में कुछ का अंजाम तो बहुत रुला देने वाला था और कुछ कहानियों में दो खुशनसीब लोग एक दूसरे की मोहब्बत को पा भी गए। लेकिन पा लेना ही ज़रूरी नहीं होता, दिलों में बसे रहना भी मोहब्बत कहलाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही नादान और मासूमाना मोहब्बत की है, जिसमें दो मासूम से दिल एक दूसरे से बेहद पाक मोहब्बत कर बैठे। आपने पाक मोहब्बत का नाम तो ज़रूर सुना होगा, मगर नादान मासूम दिलों में बसी पाक मोहब्बत की एक खूबसूरत सी कहानी आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ये कहानी खावर और अक्सा की है। खावर बताते हैं कि मैं एक शहर में रहने वाला लड़का था और अक्सर अपनी छुट्टियां गुजारने अपनी फूफो के पास गांव जाता। जब मैं मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग हुआ तो छुट्टियां गुजारने गांव गया। मेरी फूफो के घर ही मेरी कज़न और उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी का नाम अक्सा था। मेरी फूफो अक्सा की नानी अम्मा लगती थी रिश्ते में। मैं जब वहाँ गया तो मैंने अक्सा को देखा, जो मुझसे तकरीबन 4 साल छोटी थी। वो इंतहाई भोली सी सूरत वाली खूबसूरत और नफीस लड़की थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन थी। अक्सा मेरा हर काम करती थी, मुझे खाना देती, पानी पिलाती, कभी कभी कपड़े धोकर देती, मेरे कपड़े इस्त्री करके देती। जब भी खाना लगता वो आकर मुझे खाना पेश करती। अब हम शहर के लड़कों को तो इस खिदमत की आदत नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे काम तो मेरी अम्मी करती थी और ना मैंने पहले शहर में कभी किसी लड़की को ऐसे काम करता देखा था। हम नए नए जवान होते लड़कों को कोई इतनी अहमियत नहीं देता था और मैंने पहली बार अक्सर को ये सब करते देखा, क्योंकि आज तक मेरी अम्मी के अलावा किसी औरत या लड़की ने मेरे काम नहीं किए थे। ये शायद गांव का दस्तूर था कि वहाँ की छोटी सी लड़कियाँ भी अपने घर आए मेहमानों की बहुत इज्जत करती और उन्हें खाना खुद पेश करती। अक्सा को ये सब करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं दिल में खुश होता कि यार कितनी अच्छी लड़की है, एकदम परफेक्ट पैकेज है। यानी जो खूबियाँ एक शौहर और सास को चाहिए होती हैं, सुघड़ होने वाली, वो सब उसमें थी। अब मैं दिल ही दिल में उसके बारे में सोचने लगा। वो मुझे वाइफ मटेरियल के तौर पर लगने लगी। अब उस ज़माने में मैं उसको अपनी वाइफ सोचने लगा कि ये तो मेरी परफेक्ट बेबी बन सकती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने अपने ख्याल को झटका और सोचा कि खावर, वो तो तुमसे छोटी है, ऐसा मत सोचो उसके बारे में। हमारी बात भी नहीं होती थी एक दूसरे से, हालांकि पूरा दिन एक दूसरे के साथ होते थे, लेकिन फिर भी बात तक नहीं कर सकते थे। वो भी मुझसे बात ना करती, बस जब खाना देना हो या खाने का पूछना हो तो बस मेरे साथ बात कर लेती। वो ज़्यादातर अपनी नानी अम्मा यानी मेरी फूफो के पास ही रहती थी। मैंने उसे एक दिन बोला, अक्सा, अब मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, क्या तुम फूफो के फ़ोन से मेरे साथ कभी कभी बात कर लिया करोगी? उसने हंस के हाँ में सर हिलाया और मैं खुशी खुशी घर जाने की तैयारी करने लगा। छुट्टियां गुजार कर मैं अपने घर वापस आ गया। घर आते ही मैंने उसे मैसेज किया और फिर बहुत लेट शाम को उसका रिप्लाई आया। हमने सलाम दुआ की और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। अच्छा, मैसेज पर भी हम एक दूसरे से स्ट्रेट नहीं हो गए और ना ही कोई ज़्यादा बात करने लगे। बस हफ्ते में कोई एक बार बात हो जाती या फिर शायद महीनों